वार्मिंग क्या है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जैसे ही आप पढ़ते हैं तुरंत ग्रीन हाउस आ जा रहा है, तो इसी को बता देते हैं पहले, फिर जो है हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। मान लीजिए हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है, तो एक चीज़ आपको मालूम है कि पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल मौजूद है। तो क्या होता है कि जब यहाँ से सन रेज आती हैं तो रेज के साथ साथ जो है एनर्जी भी आती है, और वो एनर्जी आ तो जाती है हमारे वायुमंडल में, परंतु जो वो ऊष्मा होती है वो जा नहीं पाती है, और यही प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं और जो है समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्रीन हाउस में पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल एक प्लास्टिक या कांच के छत की भांति कार्य करता है। अभी जैसे बताया हमने, जो वायुमंडल है यह सूर्य से आने वाली किरणों को तो पृथ्वी पर आने देता है, परंतु पौधों से निकलने वाली अवरक्त किरणों को जाने नहीं देता। इससे ग्रीन हाउस के अंदर ताप बढ़ जाता है। इसी कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन गैस जिसका फार्मूला O3 होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि जैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर तो आने देती हैं, परंतु वापस ऊपर वायुमंडल में जाने नहीं देती हैं। उनकी जो अभी हमने बताया था कि जो ऊष्मा होती है उसको जाने नहीं देती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जो ये गैसें रोक रही हैं, इनमें से कौन कौन गैसें हैं जो रोक रही हैं, तो इसको हम अगर देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु वापस ऊपर वायुमंडल में जाने नहीं देती। इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें यही हैं जो मैंने बताया, इसके अलावा भी होंगी। और इसी कारण पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल गर्म हो रहा है। जी हाँ, जब ऊष्मा जाने नहीं पाएगी, आएगी परंतु जाएगी नहीं, तो ये जो है जाहिर सी बात है कि वायुमंडल गर्म होगा। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, बस सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ग्रीन हाउस में पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल एक प्लास्टिक या कांच की छत की भांति कार्य करता है। यह सूर्य से आने वाली किरणों को तो पृथ्वी पर आने देता है, परंतु पौधों से निकलने वाली अवरक्त इंफ्रारेड कह सकते हैं को आने नहीं देता। इससे ग्रीन हाउस के अंदर ताप बढ़ जाता है। इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि जैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल गर्म हो रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में अभी हमने बताया कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओजोन जो भी गैसें होती हैं, तो ये जो है इनको आने तो देती हैं परंतु रोकती हैं, ऊष्मा को रोकती हैं। और ऊष्मा के रोकने के पश्चात क्या होता है कि इसमें जो ये हमारा एक पर्यावरण की दीवार मान सकते हैं, इसके अंदर गर्माहट होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो हमने आपको समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।